नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 100 की ओर। इसके ऋषि हैं वर्षागिर, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठ। यदि आपने अभी तक इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि सनातनी होने के नाते हमें वेदों का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले और थोड़ा सा समय निकालकर आप वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अगर मुझे लगता है कि मुझ में कहीं सुधार की आवश्यकता है तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं। चलते हैं सूक्त 100 की ओर। जो बलशाली इंद्रदेव बलवर्धक साधनों से संयुक्त रहने वाले महान आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, जो जलों को प्राप्त कराने वाले संग्राम में आह्वान के योग्य हैं, वे इंद्रदेव मरुदगणों सहित हमारे रक्षक हों। मरुदगणों के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि मरुदगण इंद्र के सखा हैं और एक तरह से उनकी सेना भी है, जो कि युद्ध में हर समय उनके साथ में रहते हैं। सूर्य की गति के समान दुर्लभ गति वाले वज्रनाशक इंद्रदेव प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक मरुतों के साथ मिलकर अति बलशाली हैं। ये इंद्रदेव मरुदगणों सहित हमारे रक्षक हों। मतलब इंद्रदेव को कहा गया है कि इंद्रदेव मरुदगणों के साथ मिलकर हम लोगों की रक्षा करते रहें। वज्रासुर के बारे में बोला जाता है कि वज्रासुर एक भयंकर राक्षस था और उसने जलों को रोक लिया था और जलों को रोकने के कारण सब तरफ बहुत त्राही त्राही मच गई थी। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि वज्रासुर एक विशालकाय दैत्य था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही विश्व में अराजकता फैल जाती थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह पहाड़ों को चूर कर सकता था, वह नदियों को सुखा सकता था, वह सूखा और तबाही का प्रतीक था। वज्र का सबसे भयंकर कार्य था दुनिया के जल क्षेत्रों पर कब्जा करना। उसने अपने विशालकाय नाग रूपी शरीर से संसार के जल क्षेत्रों को जकड़कर उनको सुखा दिया था और इससे चारों ओर सूखा पड़ गया था और त्राही त्राही मच गई। पानी का प्रवाह रुक गया, जल क्षेत्र सूख गए और बारिश थम गई, फसलें भी सूख गईं, चारों ओर भुखमरी फैल गई। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर पा रहा था। इंद्र ने उसे हराने का कई बार प्रयत्न किया पर वे असफल रहे। उसकी असीम शक्ति ने उसे अपराजय बना दिया था। वज्र को पारंपरिक तरीकों से नहीं मारा जा सकता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी तरह के धातु से बने हथियार से नहीं मारा जा सकता। तब घबरा कर इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दधीचि ऋषि के हड्डियों से बने हुए वज्र से ही उसका नाश हो सकता है। तब इंद्र व अन्य देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। दधीचि ऋषि ने उनकी सहायता के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया और उनकी हड्डियों से एक वज्र नामक हथियार बनाया गया और उस वज्र से ही वज्रासुर का वध इंद्र के द्वारा किया गया और इसमें उनकी सहायता मरुदगणों ने भी की और जलीय क्षेत्रों को आजाद कराया गया। इस युद्ध में मरुदगणों ने पूरी तरह से इंद्र का सेना के रूप में साथ दिया। इन इंद्रदेव के निर्विघ्न मार्ग सूर्य किरणों के सदृश अंतरिक्ष के जलों का दोहन करने वाले हैं। ये अपने पराक्रम से द्वेषियों का नाश करने वाले, शत्रुओं का पराभव करने वाले और बलपूर्वक आगे आगे गमन करने वाले हैं। ये इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। इंद्र ने जनों को वज्रासुर से छुड़ाकर और लोगों की सहायता की। वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अति बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और समाधि गान करने वालों में वरिष्ठ हैं। वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। महान इंद्रदेव ने पुत्रों के समान प्रिय सहायक मरुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को पराजित किया। साथ रहने वाले मरुदगणों के साथ मिलकर आपने अन्नों की वृद्धि के निमित्त जलों को नीचे प्रवाहित किया।
वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। फसलों को उगाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इंद्र ने जलों को प्रवाहित किया और तभी फसल उग पाई। शत्रुओं के प्रति क्रोध प्रदर्शित करने वाले, हर्ष युक्त होकर युद्ध में प्रवृत्त रहने वाले, सत्प्रवृत्तियों के पालक, बहुतों द्वारा अवाहनीय इंद्रदेव आज के दिन हमारे वीरों को लेकर वज्र का नाश करें, सूर्यदेव को प्रकट करें। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक हों। सहायक मरुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में उत्तेजित किया। प्रजाओं ने अपनी रक्षा के निमित्त उन वीर मरुद गुणों को रक्षक बनाया। वे इंद्रदेव अकेले ही संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों के नियंता हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुद गुणों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करें। बलशाली वीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता था। उन इंद्रदेव ने गहन तमिस्त्रा में भी प्रकाश को प्राप्त किया। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करें। वे इंद्रदेव बाएं हाथ से हिंसक शत्रुओं को रोकते हैं और दाएं हाथ से याजकों की हवियों को ग्रहण करते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा जो याजकों के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ में डाली गई हवियों को भी वे स्वीकारते हैं। वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुद गुणों के साथ हमारे सहायक हों। वे इंद्रदेव मरुद गणों के सहयोग से रथों द्वारा धनों को देने वाले हैं, ऐसा संपूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से निंदनीय शत्रुओं का पराभव करने वाले हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुद गणों के साथ हमारे रक्षक हों। बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले वे इंद्रदेव जब बंधु अथवा अबंधु वीरों के साथ युद्ध में जाते हैं तो वे उनके पुत्र पौत्र आदि की विजय के लिए यत्नशील रहते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मर्द गुणों के साथ हमारे रक्षक हों। वे वज्रधारी, दुष्ट नाशक, विकराल, पराक्रमी, सहस्त्र ज्ञान की धाराओं से युक्त, शतनीति युक्त, प्रकाशवान, सोम के सदृश पूज्य इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से पांच प्रकार के मनुष्यों के हितकारी हैं। ऐसे वे इंद्र मर्द गुणों के साथ हमारे रक्षक हों। उन इंद्रदेव का वज्र बहुत तीव्र गर्जना करता है। वह धूल के सूर्यदेव की भांति तेजस्विता से संपन्न है। स्तोताओं की स्तुतियों से वे उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धनादि दान देकर संतुष्ट करते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। बार बार मरुतों को बोला गया है कि मरुतु इंद्रदेव के साथ मिलकर हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव हमारी हमेशा रक्षा करते रहें। उन इंद्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथ्वी दोनों लोगों का सभी ओर से निरंतर पोषण कर रहा है। वे हमारे यज्ञादि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। जिन इंद्रदेव के बल का अंत दान प्रवृत्ति वाले देवगण, मनुष्य तथा जल भी नहीं पा सकते, वे इंद्रदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और धूलोक में भी महान हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। रोहित और श्याम वर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोभित इंद्रदेव के रथ में नियोजित होकर प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते हैं। इंद्रदेव ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानवीय प्रजा भी धन के निमित्त निवेदन करती हुई दिखाई दे रही है। हे इंद्रदेव, समीपस्थ ऋषियों के साथ अम्बरीश, सहदेव, भयवान और सुराधस, ये सब वर्षार्गी के पुत्र आप जैसे सामर्थ्यवान के लिए
प्रसिद्ध स्त्रोतों का गावन करते हैं। बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर इंद्रदेव ने अपने सहायक मरुदगणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्टों और हिंसक शत्रुओं पर तीक्ष्ण वज्र से प्रहार करके उन्हें जड़ विहीन किया। तब उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित मरुदगणों के साथ भूमि प्राप्त की, जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य भी प्राप्त किया। इंद्रदेव प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों। कपट त्यज कर हम उन्हें अन्नादि अर्पित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दो हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें। यह हुआ सूक्त 100। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 101 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।